चलो आज हम बात करते हैं गांव के अंदर जो होने वाली गंदगी है उसके संबंध में। गंदगी किस तरह से होती है? एक तो ठोस के रूप में होती है, दूसरी तरल के रूप में होती है। एक शब्द है संक्षेप में जिसे SLWM कहा जाता है। और ये शब्द आपने सुना होगा, मीटिंग में सुना होगा, अखबारों में, विज्ञापनों में सुना होगा। और आपके गांव पंचायतों में किसी न किसी मजरे में RRC बना होगा, जिसे हम रिसोर्स रिकवरी सेंटर के नाम से जानते हैं। जहाँ पे गांव के अंदर जो घरों से निकलने वाला ठोस कचरा होता है उस कचरे को ले जाकर वहाँ पे एकत्रित किया जाता है और फिर उसकी वहाँ पे छटाई का काम किया जाता है। और शहरों की तरह आपके गांव में भी अब आपके घरों से जो तमाम तरह का कूड़ा निकलता है ठोस, उसमें सूखा भी कूड़ा होता है, गीला भी कूड़ा होता है। उस कूड़े को गाड़ियां ले आती हैं और उस RRC में ले जाती हैं, जहाँ पे उस कूड़े से जो अलग अलग उस कूड़े को किया जाता है। तमाम तरह की जो प्लास्टिक होती है, कपड़े होते हैं, कागज होते हैं या पन्नी होती है, तो इस तरह से आपने देखा होगा। तो हम बात करेंगे SLWM की, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड का मतलब जो ठोस है, जिसे हम पकड़ सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। लिक्विड जो तरल है, जो द्रव्य है, जो बहता हुआ है। वेस्ट जो है जो बचा हुआ है, मतलब किसी भी वस्तु का हमने उपभोग कर लिया और उस वस्तु की पैकिंग में जो सामान आया, पैकिंग जिसके अंदर वो की गई थी वो है, उसके ऊपर का कवर जो है, तो ये सारा वेस्ट में आ जाता है। तो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ये शब्द है, थोड़ा कठिन है समझने के लिए। तो इसे सीधे सीधे हम यही कहेंगे कि जिस तरह से ये पेन है, इस पेन को हमने लिखने में प्रयोग कर लिया और इसके अंदर जो रिफिल खाली हो जाती है तो उस रिफिल को हम फेंक देते हैं। वही रिफिल जो है वो ठोस अपशिष्ट के रूप में आती है। घरों में जैसे हम पेस्ट प्रयोग करते हैं, तो पेस्ट मंजन जो होता है वो खत्म होने के बाद में उसके ऊपर का कवर जो प्लास्टिक का बच जाता है वो कवर आता है। सिरिंज की जो बॉडी पूरी होती है वो आती है। शैम्पू की शीशी हो गई, तमाम तरह के खाने पीने की चीजें आती हैं जो उसमें पैकिंग आती है, बहुत सारी सामान हो गई। शैम्पू की शीशी हो गई, दवाइयों की शीशी हो गई। तो ये सारी चीजें ठोस में आती हैं। ठोस में कांच भी आ जाता है, टीन भी आ जाती है, प्लास्टिक भी आ जाता है और लकड़ी भी ठोस में आ जाती है। तो ये सारी चीजें जिनको हम एकत्रित कर सकें वो सारी ठोस में आती हैं। तो लिक्विड लिक्विड को थोड़ा समझना होता है। जो लिक्विड जो अपशिष्ट होता है वो हमारे घरों से निकलता है। वो दो तरह से निकलता है घरों से। एक तो बाथरूम से निकलता है और दूसरा हमारे घरों के जो शौचालय होते हैं उन शौचालयों से निकलता है, जिसे हम दो तरह के पानी के रूप में जानते हैं। एक तो ग्रे वाटर के रूप में और दूसरा ब्लैक वाटर के रूप में। जो पानी हमारे बाथरूम से निकलता है, जिसमें साबुन वगैरह मिला होता है, राख मिली होती है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता है लेकिन गंदा होता है, तो उस पानी को हम ग्रे वाटर कहते हैं। और जो शौचालयों के, जो हमारे घरों में सेप्टिक टैंक बने होते हैं शौचालय के, उन शौचालयों से जो पानी निकलता है वो ब्लैक वाटर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस पानी में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं और वो पानी जब गांव की गलियां नालियों से होकर गांव में फैलता है तो वो गंदगी भी फैलाता है और बीमारी भी फैलाता है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। हमें अपने गांव अगर साफ सुथरे रखने हैं तो उसके लिए हमें जो ठोस अपशिष्ट है और जो तरल अपशिष्ट है दोनों को खत्म करना होगा। खत्म करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, अभियान के तौर पे चल रहा है। घरों में सबके शौचालय बनवा दिए गए हैं, बन रहे हैं, नहीं बने हैं तो आवेदन लोग करते हैं, बन रहे हैं। RRC सेंटर गांव में बनाए गए हैं, सफाई कर्मचारी हैं वहाँ पे, रिक्शा गाड़ी जाती है, आपके घरों से कूड़ा उठा के ले आती है। लेकिन इसमें आप लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है।
सरकार ने ये कहा है कि जो ग्राम पंचायतें हैं उस कूड़े से होने वाली आय से जो भी वहाँ वर्कर रहेंगे, चाहे वो रिक्शा गाड़ी चलाने वाला हो या कूड़ा को उठाने वाला हो या कूड़ा को वहाँ पे छांट के अलग करने वाला हो, तो इस कूड़े को बिक्री करके उनके खर्चे निकाले जाएं, उनका मानदेय निकाला जाए, उनका वेतन निकाला जाए। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिलहाल नहीं हो पा रहा है। जब भी गांव में 10, 15, 20 रुपए पर घर देने की बात आती है तो लोग उसमें भी मुकर जाते हैं और तमाम तरह के उदाहरण देने लगते हैं उल्टा सीधा। तो इस चीज को आपको समझना होगा, गांव आपका है, साफ सुथरा रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। सरकार के भरोसे बहुत ज्यादा कब तक किया जा सकता है, सरकार आपको धक्का दे दे के नहीं बहुत चला सकती है। तो इसलिए ठोस और तरल दोनों अपशिष्ट प्रबंधन को आप सरकार का जो भी सहयोग मिल रहा है उनमें आप सहयोग करिए। जो पानी घरों से निकलता है, नालियों में जाता है, नालियों से होकर वो तालाबों में चला जाता है, वो गंदा पानी तालाब में ना जाए, इसलिए तालाब और नाली के बीच में सिल्ट कैचर वगैरह बनाए जाते हैं, चैम्बर बनाए जाते हैं, जिससे पानी शुद्ध होकर उसमें जाए, ठंडा होकर जाए, तो कचरा जो है, कीचड़ जो है वो वहीं पर रह जाए, उसको बाद में निकाल लिया जाए गाद के रूप में। तो इस तरह से, और बाकी जहाँ पे नालियाँ नहीं हैं, घरों का पानी निकलता है गलियों में, सड़कों पे वो भरा रहता है, तो उस पानी के प्रबंधन के लिए सरकार की तरफ से सोख्ता गड्ढा बनाए जाते हैं, व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढा भी बनाए जाते हैं, सामुदायिक सोख्ता गड्ढा भी बनाए जाते हैं। व्यक्तिगत गड्ढे में हर घर के लिए होता है कि ऐसा अगर कोई घर है जहाँ पे नाली का कोई प्रबंध नहीं है तो वहाँ पे सोख्ता गड्ढा बनाया जाता है। उस घर का सारा पानी उस सोख्ते गड्ढे में जाएगा और वो पानी फिर जमीन के अंदर चला जाएगा, तो ऊपर जो गंदगी होती है खुले में वो खत्म हो जाएगी। सामुदायिक सोख पिट हैं, उसमें कम से कम 10-15 घरों को जोड़ दिया जाता है, उसी गड्ढे से जो भी पानी फैलाते हैं उस गड्ढे को जाता रहता है। एक तो दो चीजें, यहाँ वाटर रिचार्ज का भी काम करता है और गांव में जो ऊपर बहने वाला पानी है, जो गंदगी है, वो भी उससे खत्म हो जाती है। तो ये एक रास्ता है गांव को साफ सुथरा करने के लिए। और दूसरा रास्ता जो भी है, घरों के आप अंदर एक छोटा डस्टबिन रखें आप, और उस डस्टबिन में जो भी वस्तु आप प्रयोग करते हैं और उसका जो अपशिष्ट बच जाता है, उसका अवशेष बच जाता है जो हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसको उस डस्टबिन में जमा कर दें। और जब भी गांव की गाड़ी आए आप उसको दे दें, गाड़ी वाले को बोले जाके अपना आरआरसी पे उसका जो भी करना है वो करेगा। तो ये छोटा सा वीडियो था SLWM के संबंध में, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। सफाई जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आप अपने आसपास देख रहे होंगे बहुत सारे वायरल फीवर के लोग शिकार हो जाते हैं, बच्चे शिकार हो जाते हैं, बुजुर्ग शिकार हो जाते हैं। ये वायरल फीवर जो वायरल होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनके द्वारा फैलते हैं और जीवाणु वहीं पनपते हैं जहाँ पे गंदगी होती है, जहाँ पे नमी होती है। तो आपका चाहे घर हो चाहे बाहर हो, जो भी है, अर्श है, फर्श है, कपड़े हैं, सबको सूखा रखें। जो नमी रखेंगे तो निश्चित ही उसमें बैक्टीरिया पनपेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया के अंश हवा में मौजूद रहते हैं। आप अगर विज्ञान पढ़ते हैं तो इस चीज को समझ सकते हैं। जो गीली जमीन है, नमी वाली जमीन है, वहां बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और वही सारी बीमारियों के कारण भी बनते हैं। स्वास्थ्य अगर ठीक रखना है तो साफ सफाई बहुत जरूरी है। अपने घर, अपने गांव, आसपास गंदगी गलियों, लोग देखते हैं कि गांव में लोग जो गोबर होता है वो गांव के अंदर ही डाल लेते हैं, सड़कों के किनारे डाल देते हैं। तो ऐसा ना करें, अपने खेतों तक ले जाएं, गांव को साफ सुथरा रखें, सहयोग करें। तो ये छोटा सा वीडियो था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक जानकारी के लिए शेयर जरूर करिएगा।